दोस्तों, भारत पूरी दुनिया में अपनी डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। ये डाइवर्सिटी सिर्फ क्लाइमेट में नहीं बल्कि भाषा, बोली, खान पान में भी देखने को मिलती है। ये तो सब जानते हैं कि भारत राज्यों का संघ है। हर राज्य अपने आप में अलग विशेषता को संजोए हुए है। लेकिन क्या कभी आपका ध्यान हमारे देश के अलग अलग राज्यों के नामों पर गया है? आखिर कैसे इन राज्यों को उनका नाम दिया गया होगा? आज के इस वीडियो में हम इसी रोचक सवाल का जवाब देने वाले हैं, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो सबसे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर राज्य को पाएंगे। ये राज्य अपने नाम की तरह बेहद खूबसूरत है। इस राज्य को बहुत टाइम पहले ऋषि कश्यप की घाटी के नाम से जाना जाता था। इन्हीं के नाम से ही इस घाटी का कश्मीर नाम रख दिया गया। दरअसल संस्कृत में क का मतलब पानी और शमीरा का मतलब सूख जाना होता है, यानी कश्मीर शब्द का अर्थ होता है पानी का जम जाना। हम सब ये तो जानते ही हैं कि ठंड की वजह से कश्मीर में साल के आधे से ज्यादा समय पानी जम जाता है और बर्फ में तब्दील हो जाता है। ये ही कश्मीर के नाम के पीछे की वजह है। और अगर जम्मू की बात करें तो ये नाम जम्मू पर राज करने वाले शासक जम्मू लोचन के नाम पर रखा गया है। हिमाचल प्रदेश। अगर हिमाचल के नाम के पीछे की कहानी जाननी हो तो दोस्तों वो बहुत ही सरल है। बर्फीले पहाड़ों का घर माने जाने वाले हिमाचल प्रदेश में अगर हिम शब्द पर गौर करें तो इसका मतलब होता है बर्फ, और विशाल पर्वत यानी आंचल। तो हिमाचल यानी ऐसी जगह जिसे बर्फ का पर्वत कहा जाए। और वीरे, हम सभी ये तो जानते ही हैं कि पंजाब को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ 5 नदियाँ बहती हैं। अगर पंजाब शब्द की बात करें तो पंजाब एक इंडो ईरानियन शब्द है। पंज का मतलब 5 होता है और आब का मतलब होता है पानी। इसी से मिलकर एक वर्ड बना है पंजाब, यानी 5 नदियों वाला राज्य। अरे अगर पंजाब के पास में धरा हुआ हरियाणा राज्य की बात करें तो ये राज्य हरि और आना शब्द को जोड़कर बनाया गया है। दरअसल हरि यानी विष्णु और आना शब्द का अर्थ हम सब जानते ही हैं। कुल में कहें तो हरियाणा का अर्थ होता है हरि को बुलाना। और हम ये तो जानते हैं कि धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। श्री कृष्ण यहाँ आए थे। उत्तर प्रदेश। हरियाणा से अब चलते हैं एक ऐसे राज्य की ओर जिसका नाम सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। अब बात करें उत्तर प्रदेश की, क्योंकि ये राज्य उत्तर दिशा में स्थित है, इसीलिए इस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। उत्तराखंड। अब बारी आती है साल 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य से अलग हुए राज्य उत्तराखंड की। इस राज्य को पहले उत्तरांचल नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब उत्तरी पहाड़ होता है। इसके बाद इसका नाम बदलकर उत्तराखंड रख दिया गया, जिसका मतलब किसी भी क्षेत्र का उत्तरी हिस्सा होता है। राजस्थान। ये नाम संस्कृत शब्द राजा से आया है। वैसे क्या आप जानते हैं कि प्राचीन समय में इस शहर को राजपुताना नाम से जाना जाता था, यानी राजपूतों का शहर। गुजरात। उत्तर भारत से अब बढ़ते हैं आगे की ओर और जाते हैं राजस्थान के पड़ोसी राज्य गुजरात पर, जिसका नाम गुजरा इस शब्द से आया है। दरअसल इस स्थान पर 8वीं शताब्दी तक गुजरों का शासन हुआ करता था और इसी वजह से इस भूमि को गुजरात नाम दिया गया है। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो इसके नाम के पीछे कई तरह की कहानियां हैं। ये नाम भी संस्कृत शब्द से बना हुआ है। महा का मतलब महान और राष्ट्र का मतलब देश, यानी महान देश। गोवा। आप लोगों में से कई लोग गर्मियों की छुट्टियों में गोवा के बीचेस पर घूमने जरूर गए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर गोवा नाम गोवा को कैसे मिला? वैसे इसका जवाब तो आज तक कोई पता नहीं लगा पाया, लेकिन कई लोगों का अनुमान है कि ये संस्कृत शब्द से लिया गया है, क्योंकि संस्कृत में गऊ का मतलब गाय होता है। आइए अब चलते हैं पूर्वी भारत के 4 राज्यों की तरफ और जानते हैं उनके नामों के पीछे की कहानी। सबसे पहले बात करते हैं भारत के पूर्व में स्थित बिहार की। बिहार शब्द संस्कृत शब्द विहार से बना है। इस शब्द का मतलब होता है कि किसी जगह पर बसेरा डालना। प्राचीन समय में बौद्ध धर्म के लोगों ने इसी जगह पर अपना देश बनाया था। झारखंड। बिहार की तरह ही झारखंड राज्य का नाम भी संस्कृत शब्द से बना हुआ है। झार का मतलब जंगल, खंड का मतलब प्रदेश होता है।
वैसे क्या आप जानते हैं झारखंड को एक और नाम से भी जाना जाता है? अगर आप ये नाम जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उड़ीसा। उड़ीसा शब्द भी संस्कृत शब्द है। ओड्रा विषय यानी ओड्रा देश से आया हुआ। इसका मतलब होता है ओड्रा लोग जो मध्य भारत में निवास करते हैं। वेस्ट बंगाल। पूर्वी भारत की सूची में सबसे आखिर नंबर पर जो राज्य है उसका नाम है वेस्ट बंगाल। ये नाम संस्कृत शब्द वांग से लिया गया है, लेकिन समय के साथ इसका नाम भी बदलता रहा। पारसी इसे बंगला नाम से बुलाते रहे और हिंदी में ये बंगाल पड़ गया। अब आइए देखते हैं मध्य भारत में स्थित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को कि उनका नाम कैसे पड़ा। मध्य प्रदेश। जैसे कि नाम से ही आप समझ गए होंगे कि मध्य का मतलब बीच में होता है और प्रदेश का मतलब होता है जगह, यानी कि देश के बीचों बीच होने के कारण इसका नाम मध्य प्रदेश रखा गया। छत्तीसगढ़। ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ को पहले दक्षिण कोसला कहा जाता था, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसका सबूत किसी के पास नहीं है। और रही छत्तीसगढ़ के नाम के पीछे की कहानी, तो ये काफी सरल है। 36 किले मौजूद हैं, इसीलिए आज इसे हम छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं। मध्य भारत से अब बढ़ते हैं दक्षिण भारत के राज्यों की ओर। आंध्र प्रदेश में आंध्र शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब दक्षिण होता है। ऐसी जगह में जनजाति का भी एक आवास है जिन्हें आंध्र नाम से जाना जाता है। केरला। इस नाम के साथ ही एक संस्कृत का मतलब भी जुड़ा हुआ है। संस्कृत में केरला का मतलब एक जुड़ी हुई भूमि होता है, इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि केरला समुद्र से निकली आकृतिक भूमि है, क्योंकि ये समुद्र के किनारे में स्थित है। तमिलनाडु। तमिलनाडु का मतलब होता है मीठा शरबत और नाडु एक तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ जन्मभूमि या देश होता है, यानी तमिलनाडु का मतलब तमिलों का घर होता है। आखिरी में बात करें उत्तर पूर्व में स्थित 7 बहनों के नामों के उत्पत्ति की कहानी की। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश नाम की उत्पत्ति अरुण शब्द से हुई है जिसका मतलब सुबह की ज्योति होता है, जो कि पहाड़ होता है, यानी ऐसी जगह जिसका मतलब सुबह की ज्योति का पहाड़ होता है। मेघालय। मेघालय राज्य का मतलब होता है बादलों का घर। मेघ यानी बादल और आलय मतलब घर। मणिपुर। मणिपुर के नाम के पीछे की कहानी काफी सिंपल है, जिसके नाम से ही पता चलाया जा सकता है कि ये मणियों का शहर है। असम। असम का मतलब अहम शासकों से उत्पन्न हुआ है जिन्होंने 6 सदियों तक असम पर राज किया था। असम इंडो आर्यन शब्द असम से आया है जिसका मतलब अनियमित होता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान शब्द के पीछे की क्या कहानी है? अगर हाँ तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो इसे एक लाइक कर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।